नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परोपकार। निबंध होगा हमारा परोपकार। परोपकार शब्द है पर धन उपकार। पर का मतलब दूसरों का, उपकार का मतलब होता है भला। दूसरों का भला करना, हित करना, उसी को परोपकार कहा जाता है। उसी को परोपकार कहा जाता है। परोपकार की जो परिभाषा है वो हम जानते हैं। आइए, परेशान, परेशान मीन्स दूसरों का, उपकार है भला, इति इस प्रकार, परोपकार है, परोपकार है। जो जहां दूसरों का भला विद्यमान होता है उसको परोपकार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, देखिए परेशान दूसरों के कल्याणाय कल्याण के लिए, यत जो, कार्यम कार्य, क्रियते किया जाता है, किया जाता है। परेशान दूसरों के कल्याणाय कल्याण के लिए, यत कार्यम जो कार्य, क्रियते किया जाता है, तत् वह, सर्वम सब, परोपकार है परोपकार, इति इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है, उसे परोपकार कहते हैं। दोबारा देखेंगे, परेशान कल्याणाय यत कार्यम क्रियते, दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है, तत्सर्वम परोपकार है, वह सब परोपकार इति कथ्यते कहा जाता है। नेक्स्ट है संसारे, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एकवचन। अधिकरण कारक का अर्थ होता है में पर। संसारे संसार में, परोपकार से षष्ठी विभक्ति एकवचन संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। तो संसार में परोपकार का प्रमुखम, प्रमुख, स्थानम, स्थान, वर्तते है। संसारे परोपकार से, संसार में परोपकार का प्रमुख स्थानम, प्रमुख स्थान, वर्तते है। संसार में परोपकार का प्रमुख स्थान है। परोपकार है, परोपकार, गुणेशु, गुणों में, अनुपम है, गुण है, अनुपम गुण है। परोपकार सभी गुणों में अनुपम गुण है। अनुपम का मतलब होता है अद्भुत, सब गुणों से श्रेष्ठ गुण है परोपकार। परोपकार है गुणेशु, अनुपम गुण है। परोपकार गुणों में अनुपम गुण है। और नेक्स्ट क्या लिखा जा रहा है, देखिए साथियों, धर्मेशु, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्मेशु, धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आगे देखेंगे हम, भगवता वेद व्यासेन उक्तम, भगवान वेद व्यास ने कहा है। भगवता, भगवान वेद व्यासीन, वेद व्यास के द्वारा उक्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टादश पुराणानाम, 18 पुराणों के, व्यासस्य, व्यास के, वचन द्वयम, 2 वचन प्रसिद्ध हैं। यहां पर अष्टादश पुराणा नाम, कई श्लोकों में अलग अलग विद्वानों ने लिखा है, तो पुराणा नाम के स्थान पर पुराणेशु भी लिखा हुआ है। तो 18 पुराणों में, क्योंकि जहां पर श्रेष्ठता की बात की जाती है, जहां पर उत्तमावस्था होती है, वहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। तो 18 पुराणानाम, पुराणों में व्यास से, व्यास के, वचन द्वयम, 2 वचन प्रसिद्ध हैं। यहां पर पुराणा नाम षष्ठी विभक्ति का यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? 18 पुराणों का, 18 पुराणों के व्यास से, व्यास के, वचन द्वयम, 2 वचन प्रसिद्ध हैं। कौन सा? परोपकार है। परोपकार किसके लिए होता है? पुण्याय, पुण्य के लिए तो परोपकार होता है। पुण्याय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी का कारक चिन्ह होता है के लिए, तो पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार है, परोपकार होता है। और नेक्स्ट क्या लिखा है साथियों? पापाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पाप के लिए, पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना होता है। ये 2 वचन भगवान वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया है।
कि अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों के व्यास के 2 वचन प्रसिद्ध है, अर्थात 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन प्रसिद्ध हैं। पुण्य के लिए परोपकार और दूसरों को दुख देने से पापाय पाप के लिए दूसरों को पीड़ा की जाती है। इसलिए हमें परोपकार की तरफ ध्यान देना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित पराये हित के समान धर्म नहीं है, और पर पीड़ा दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है, ऐसा बताया है। परोपकार है, परोपकार ही निश्चय ही महान धर्म है, महान धर्म है। परोपकार निश्चय ही महान धर्म है। नेक्स्ट है सत्पुरुषा, सत्पुरुष सज्जन पुरुष कदापि कभी भी स्वार्थ परा स्वार्थ पर स्वार्थ के वशीभूत ने नहीं भवंती होते हैं। सत्पुरुषा कदापि न स्वार्थ परा भवंती, सज्जन पुरुष कभी भी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते हैं, अर्थात स्वार्थी नहीं होते हैं। ये सज्जनों की पहचान है। अपितु बल्कि क्या करते हैं, परोपकाराय परोपकार के लिए, परोपकाराय परोपकार के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, को के लिए, बल्कि परोपकाराय परोपकार के लिए, एवं इस प्रकार सब जीवन से अपने जीवन का साफल्यम सफलता गणयंती गिनते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या कहते हैं कि परोपकार ही जीवन की सफलता है। परोपकाराय स्वजीवनस्य साफल्यम गणयंती, परोपकार को ही अपने जीवन की सफलता गिनते हैं, अर्थात उसको काउंट करते हैं। परकीय दुखम, उनकी क्या विशेषता होता है, परकीय दुखम दूसरों के दुख को, सवख्यम अपने दुख के, इव का मतलब समान, मन्यन्ते मानते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं। नेक्स्ट दूसरी विशेषता क्या है, परहित साधनम ही परमय धर्म है। परहित दूसरों के हित को साधनम, साधना अर्थात दूसरों का हित करना ही परमय धर्म है, परम धर्म है। आगे जो पंक्ति है वो बहुत ही मुख्य पंक्ति है कि परोपकारे तू, परोपकार तो धर्मस्य सारे, धर्म का सार है। परोपकारे तू, परोपकार तो धर्मस्य सारे, धर्म का सार है, इसलिए परोपकार करना ही चाहिए। आगे परोपकारी नाम, परोपकारी पुरुषाणाम पुरुषों के, पुण्य प्रभावात पुण्य के प्रभाव से, एव ही अयम यह लोक है संसार, अभ्युदयम का मतलब उन्नति, प्राप्नोति प्राप्त करता है। परोपकारी नाम पुरुषाणाम, परोपकारी पुरुषों के, पुण्य प्रभावात पुण्य के प्रभाव से, एव का मतलब ही, परोपकारी पुरुषों के पुण्य के प्रभाव से ही अयम लोक अभ्युदयम प्राप्नोति, ये लोक उन्नति को प्राप्त करता है। अर्थात इस संसार में जो भी प्रोग्रेस होती है, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं, जहाँ पर भी धर्म के काम होते हैं, जहाँ परोपकार के काम होते हैं, और जहाँ पर भले का काम होता है, वहां पर परोपकारी पुरुष विद्यमान होते हैं। परोपकार है, परोपकार ही का मतलब निश्चय ही, आत्म संतोष से मूलम, आत्म संतोष का मूल आधार होता है। परोपकार आत्म संतोष का मूल आधार होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमें दूसरों का भला करने पर मिलता है, तो उसका आनंद ही अलग होता है। आगे देखिए साथियों, सत्पुरुषाच और सज्जन पुरुष प्रकृत्या एव, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही परोपकारी न है, परोपकारी भवंती होते हैं।
क्या बताया गया है? सत्पुरुषा च प्रकृत्या एव परोपकारी न भवन्ति। सज्जन पुरुष स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। ते वे लोग कीर्ति लाभाए अपने प्रसिद्धि के लाभ के लिए परोपकार है, परोपकार न आचरंती नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो परोपकारी होते हैं वो अपने कीर्ति के लाभ के लिए परोपकार का आचरण नहीं करते हैं, अपितु बल्कि स्वभावात एव स्वभाव से ही परहितम संपादयन्ति दूसरों के हित को करते हैं, अर्थात दूसरों का हित करते हैं। किससे? स्वभाव ही उनका होता है दूसरों का हित करने का। ते वे परोपकाराय परोपकार के लिए स्वजीवन से अपने जीवन की साफल्यम गणयन्ति सफलता को गिनते हैं। तथा च और उत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? सबसे पहले देखिए वृक्ष परोपकाराय परोपकार के लिए ही फलंती फलते हैं, अर्थात वृक्षों पर जो फूल होते हैं, जो फल होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। वृक्ष दूसरों के लिए फलते और फूलते हैं। वृक्ष की बहुत ठंडी छाया होती है, वो भी दूसरों के लिए होती है। जो भी वृक्ष का काम आने वाला वस्तु है वो सब दूसरों के लिए होती है, तो वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। नेक्स्ट है नद्दे है, नदियां परोपकाराय परोपकार के लिए ही वहंती बहती हैं। नदियों के पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न से सभी लोग अपना जीवन जीते हैं। आगे देखिए गाय है, गाय का मतलब गायें। गाय की हर एक चीज बहुत ही काम आती है। गायें परोपकारा व दुहंती, परोपकार के लिए दूती हैं। यहाँ पर परोपकारा लिखा है साथियों, इसको आप परोपकाराय कर लेंगे। क्या लिखेंगे? परोपकाराय। तो आगे देखेंगे इदम शरीरम, ये शरीर परोपकारार्थम परोपकार के लिए ही है। ये शरीर परोपकार के लिए ही है, ये शरीर परोपकार के लिए ही है। तो देखिए साथियों यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, ये लो। ओहो, ये लिखना है साथियों, डन हो गया साथियों। तो साथियों इस प्रकार से हम परोपकार के विषय में जानते हैं। सज्जना नाम, सज्जनों के परहित संपादनम, दूसरों के हित का संपादन ही लक्ष्यम अस्ति, लक्ष्य होता है। दूसरों के हित का संपादन करना ही सज्जनों का लक्ष्य होता है। वे दूसरों का हमेशा भला करते रहते हैं। सत्यम एवं उत्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया? सत्य ही कि परोपकाराय सताम विभूते, सताम विभूते, सज्जनों की विभूतियां, सज्जनों की विभूतियां परोपकाराय परोपकार के लिए ही होती हैं। इसलिए बताया गया है कि परेशान, दूसरों के
कल्याणाय कल्याण के लिए यत् कार्यम क्रियते जो कार्य किया जाता है, तत्सर्वम वह सब परोपकार इति कथ्यते परोपकार कहा जाता है। दूसरों के हित के लिए जो कार्य किया जाता है वह परोपकार कहा जाता है। दूसरों के हित के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह परोपकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।